मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस और हम लोग। मित्रों, बाबा साहब के भाषणों की कड़ी में आज हम 3 अक्टूबर 1954 को दिल्ली आकाशवाणी से प्रसारित उनके भाषण को पढ़ेंगे। यह भाषण हिंदी के 40वें खंड यानी 40वें वॉल्यूम में भाषण संख्या 352 के क्रमांक पे अंकित है, पेज नंबर 502। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है। बाबा साहब की तो हर शब्द महत्वपूर्ण है। उसका महत्व तब बनता है जब हम कितना उसको महत्व देते हैं। आइए हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। पहले मैं भाषण को पढ़ूंगा। ये बड़े नेट 5 मिनट बाबा साहब ने कहा, 5 मिनट का ही है। मेरे बोलने में वो 6 से 7 मिनट हो सकते हैं। भाषण का विषय है मेरे जीवन का सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक आधार। बाबा साहब बोलते हैं, 5 मिनटों में मैं अपने जीवन का दर्शन बताना चाहता हूं। दर्शन का संदर्भ में सामाजिक दर्शन के रूप में ही लेता हूं। हर मनुष्य का जीवन के बारे में अपना कोई दर्शन होना जरूरी होता है। अपने सही व्यवहार के लिए मनुष्य के पास कोई कसौटी होना जरूरी है और वह कसौटी है उसका जीवन दर्शन। मैं हमेशा कहता हूं कि हर मनुष्य के पास अपना जीवन दर्शन होना जरूरी है, क्योंकि इसी दर्शन के सहारे वह समझ सकता है कि वह सही कर रहा है अथवा गलत। वह जब जानेगा कि वह खुद गलत है, तभी उसे अपने दर्शन के सहारे अपनी उन्नति पाने की जिम्मेदारी का बोध होगा। मैंने अपने जीवन का दर्शन तय किया है। उस दर्शन के नास्तिक और आस्तिक दोनों पक्षों को आज मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। सांख्य दर्शन के त्रिगुणों पर आधारित और भागवत गीता में विशद किया हुआ हिंदुओं का नास्तिक पक्ष दर्शन मुझे नापसंद है। मेरी राय में ऋषि कपिल के दर्शन का वह घोर विकृत स्वरूप है। उसी के कारण जाति व्यवस्था और श्रेणीगत विषमता की व्यवस्था हिंदुओं के सामाजिक जीवन का एक मूलभूत नियम बन गया है। आस्तिक पक्ष मेरा जीवन दर्शन केवल 3 शब्दों में ही व्यक्त हुआ है: स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व यानी भाईचारा। कोई यह न समझे कि फ्रांसीसी क्रांति से मैंने अपना जीवन दर्शन उधार लिया है। मैं एक बार फिर यह बात साफ साफ कह देता हूं, मेरे दर्शन की जड़ राजनीति में नहीं, धर्म में है। मेरे गुरु भगवान बुद्ध की शिक्षा से ही मैंने यह दर्शन स्वीकारा है। मैं आपको विनम्रता से बता दूं कि मेरे जीवन संबंधी दर्शन में आजादी को विशेष स्थान है, लेकिन साथ ही प्रतिबंध आजादी समता के लिए मारक साबित होती है। मेरे दर्शन में समता का स्थान स्वतंत्रता से ऊंचा है। इसके बावजूद उसमें संपूर्ण समता के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। एब्सोल्यूट इक्वलिटी की जगह नहीं है। बाबा साहब ने ऐसा ही बोला है, क्योंकि असीमित समता आजादी के अस्तित्व के लिए संकट पैदा करती है और आजादी के लिए जगह हो यह आवश्यक तो है ही। स्वतंत्रता और समता के अतिक्रमण से सुरक्षा पाने भर के लिए मेरे दर्शन में कायदा और कानून का स्थान तय है। हालांकि कानून का स्थान मेरे हिसाब से बहुत ही नगण्य है, क्योंकि स्वतंत्रता और समता के भंग होने की स्थिति में कानून यकीनन समर्थ भूमिका निभा सकता है, इसका मुझे भरोसा नहीं है। मैं भाईचारे को सर्वोच्च स्थान देता हूं। मैं भाईचारे को सर्वोच्च स्थान देना चाहता हूं, क्योंकि स्वतंत्रता और समता से अगर इनकार किया जाए तो भाईचारा
यानी बंधुता ही रक्षक बनता है। सभाव बंधु भाव का ही दूसरा नाम है और बंधु भाव अथवा मानवता ही धर्म का दूसरा नाम है। कानून अथवा सभाव का मूल्यांकन करते हुए इस फर्क का पता चलता है, क्योंकि कानून धर्मातीत होने के कारण उसे कोई भी भंग कर सकता है। इसके विरुद्ध सभाव अथवा धर्म पवित्र होने के कारण उसका सम्मान करना हर एक का कर्तव्य माना जाता है। यह बिल्कुल न माने कि मेरा दर्शन किसी आराम तलब व्यक्ति का ध्येय है। सामाजिक जीवन के त्रिगुण सिद्धांतों को समाप्त कर हिंदू समाज में क्रांति ला सके, ऐसा मेरा दर्शन क्रांतिकारी है। इसी कारण मैं इतना आक्रामक हूं और मेरे कई दुश्मन हैं, लेकिन मुझे ऐसे दुश्मन पसंद हैं क्योंकि मुझे पता है कि वे मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं। मेरा दर्शन केवल मेरे लिए नहीं है, वह सबके लिए है। अलग शब्दों में कहूं तो मेरे दर्शन का खास उद्देश्य है, मैं लोगों की राय बदलना चाहता हूं। त्रिगुण तत्वों के अनुचरों से उसका त्याग करवाकर मेरे दर्शन की स्वीकृत करवाना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा महती कार्य है और हो सकता है इसमें बहुत अधिक समय लगे। आज भारतीय लोगों को दो विभिन्न वाद नियंत्रित करते हैं। राज्य संविधान के उद्देश्य पत्र में सूचित किया गया उद्देश्यवाद यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका और धर्म में अंतर्भूत सामाजिक उद्देश्यवाद, और दूसरा जो धर्म के अनुसार सामाजिक उद्देश्यवाद है। समझदार व्यक्ति जान जाएगा कि इन उद्देश्यों में परस्पर विसंगति है। राजनीतिक ध्येयवादिता के कारण स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव इन तीन जीवन मूल्यों को मान्यता मिली हुई है, लेकिन प्रचलित सनातनी मानसिकता वाले सामाजिक उद्देश्यवाद के कारण ये तीन तत्व व्यवहारिक जीवन में नकारे गए हैं। इस प्रकार की विसंगतिपूर्ण जीवन कब तक चलेगा? कभी न कभी एक दूसरे की शरण जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। मेरे जीवन दर्शन में मेरा पूरा विश्वास है और इसलिए आज अधिकतर भारतीयों का वह राजनीतिक उद्देश्य बना हुआ है। कभी वह सबका सामाजिक उद्देश्यवाद बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मित्रों, इसका विश्लेषण मैं क्या करूं? बाबा साहब के शब्दों का विश्लेषण इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन एक प्रयास जरूर करना चाहिए हमको अपने नजरिए से समझने की। तो बाबा साहब ने अपने जीवन दर्शन जो उनके गुरु भगवान बुद्ध के धम्म से मिला है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये उनका जीवन दर्शन है। और वो कहते हैं कि ये जीवन दर्शन आज राजनीतिक ध्येयवाद बना हुआ है। हर राजनीतिक पार्टियां अपने पंजीकरण पत्र में इस बात की घोषणा करती हैं। तो ये आज राजनीतिक उद्देश्यवाद बना हुआ है और बाबा साहब को विश्वास है कि ये कभी ना कभी सामाजिक उद्देश्यवाद जरूर बनेगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतीय वी द पीपुल ये दो विचारों से जूझ रहे हैं। एक राजनीतिकवाद ध्येयवाद से, जहां क्षमता, स्वतंत्रता और बंधुता है, और दूसरा सनातनी मानसिकता वाले सामाजिक उद्देश्यवाद से, जो त्रिगुण वाली बात करता है, जो जीवन पथ पे इन क्षमता, स्वतंत्रता और बंधुता को नकार देता है। इससे हमारा पूरा भारतीय मानस जूझ रहा है। और बाबा साहब ने कहा कि जो उद्देशिका में ये है
ये राजनीतिक ध्येयवाद, और मेरा विश्वास है कभी न कभी ये सामाजिक ध्येयवाद जरूर बनेगा। बाबा साहब ने बीच में यह भी कहा है कि आजादी को बहुत महत्व देते हैं। फिर उन्होंने कहा मैं समता को बहुत महत्व देता हूं, लेकिन पूर्ण रूप की समता, एब्सोल्यूट इक्वालिटी, यह आजादी का गला भी घोंटती है। इसलिए वो कहते हैं कि थोड़ा यहां रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। फिर वो कानून की बात करते हैं। स्वतंत्रता और समता, ये क्लैश होता है इसमें, और वहां कानून का सहारा लिया जाता है। मित्रों, यह बाबा साहब का भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान की उद्देशिका में जो न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात कही गई है, दूसरे शब्दों में उसको जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो ये आपके चारित्रिक गुण होने चाहिए। जब आपके चारित्रिक गुण होंगे, इसका मतलब आप बाबा साहब के सामाजिक उद्देश्य का को पूर्ति कर रहे हैं। राजनीतिक ध्येय तो है वो, उसको सामाजिक उद्देश्य बनाना है, सामाजिक ध्येय में लाना है। बाबा साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के गए मित्रों, और उन्होंने बंधुता को सर्वोच्च माना है। स्वतंत्रता और समता में जब झगड़ा होगा तो आपके पास केवल भाईचारा ही बचेगा जो कंप्रोमाइज कराएगा। मैं तो बहुत चलते फिरते शब्दों की बात कर रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए। मित्रों, फिर आगे मिलेंगे इसी कड़ी में। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसी का एक और यूट्यूब चैनल है। हम लोग अल्टरनेट चैनलों पर ये बातें होती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ बाबा साहब के भाषणों को समझने के लिए। जय भारत, जय संविधान।